बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैरी हार्लोज अटैचमेंट थ्योरी की। ठीक है, इससे पहले हम सोशल साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, लेकिन अब जो है वो हम अटैचमेंट थ्योरी की तरफ आ जाएंगे और लेटर ऑन इंशाल्लाह सोशल साइकोलॉजी और उससे रेलेवेंट जो हमारी लिस्ट में टॉपिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। बहरहाल जो मटेरियल मेरे पास मौजूद है मैं इंशाल्लाह उसको जल्दी से कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा। आज हम बात करेंगे अटैचमेंट थ्योरीज की। तो सबसे पहले हम अटैचमेंट थ्योरी में बात करते हैं हैरी हार्लोज की अटैचमेंट थ्योरी। हैरी हार्लोज वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये अमेरिकन साइकोलॉजी थे, बॉर्न इन 1905 एंड डाइड इन 1981। 1981 में जो है वो इनकी डेथ हो गई। 1981 वाज द ईयर ऑफ माय बर्थ। तो जिस साल में पैदा हुआ उस साल ही अल्लाह को प्यार हुआ। He was best known for his work and experiments on maternal separation, needs, dependency, social isolation and attachment. बेसिकली ये मशहूर हुए, ये जो है ये फेमस हुए अपने काम की वजह से। किस काम की वजह से? इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंडक्ट किए मैटरनल सेपरेशन पर, नीड्स पर, डिपेंडेंसी, सोशल आइसोलेशन और अटैचमेंट पर। तो अटैचमेंट पे इनकी जो थ्योरी है वो भी बड़ी रिनाउंड है और सारी दुनिया में जो है वो पढ़ी जाती है। हैरी हार्लोज का मेन आइडिया क्या था? उसने कहा हार्लोज एक्सप्लेनेशन वाज दैट अटैचमेंट डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द मदर्स प्रोवाइडिंग टैक्टाइल कंफर्ट। ठीक है, हार्लोज ने कहा कि बच्चे और माँ की जो अटैचमेंट है बेसिकली वो उस वक्त डेवलप होती है जब माँ बच्चे को टैक्टाइल कंफर्ट देती है। टैक्टाइल कंफर्ट मीन टच का कंफर्ट, अपना अपने साथ लगाती है, अपने सीने से लगाती है उसको उसको अपनी बॉडी का जो है वो इम्प्रेशन देती है टच का अपनी बॉडी से। तो उस वक्त जो है वो जब टैक्टाइल कंफर्ट माँ देती है बच्चे को, तब बच्चे की और माँ की जो है वो अटैचमेंट बनती है। suggesting that infant have an innate biological need to touch and cling to something for emotional comfort. तो हार्लो ने ये कहा, उसने कहा कि बेसिकली बच्चे के अंदर एक बायोलॉजिकल नीड होती है कि टच की, कि वो अपनी माँ को टच करे, उसके साथ लिपटे, उसके बॉडी से, उसकी बॉडी से कंफर्ट हासिल करे। और ये जो कंफर्ट है, ये जो टच है, ये टैक्टाइल कंफर्ट है, ये बच्चे के इमोशनल कंफर्ट के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हार्लो का जो था वो मेन आइडिया वो ये था कि अटैचमेंट डिपेंड्स ऑन मदर प्रोवाइडिंग टैक्टाइल कंफर्ट। ठीक है, ये माँ जब टैक्टाइल कंफर्ट प्रोवाइड करती है देन अटैचमेंट क्रिएट होती है बच्चे और माँ के बीच। ठीक है, और ये जो टच की नीड है या ये जो टैक्टाइल कंफर्ट है, ये जो है बेसिकली दैट इज कोरिलेटेड टू द इमोशनल कंफर्ट। जब ये मिलता है तब इमोशनल कंफर्ट जो है वो बच्चा हासिल करता है। अर्ली बॉन्डिंग बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर इज इम्पोर्टेंट इन इमोशनल बिहेवियर। ठीक है, जो इन्फेंट और केयर गिवर यानी उसकी मदर है या कोई भी है जो उसको केयर कर रहा है उसका, ठीक है, उसके दरमियान जो बॉन्ड है, अर्ली बॉन्ड है, वो बच्चे के इमोशनल बिहेवियर्स के लिए, की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हार्लो स्टडीड बेबी मंकीज सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर। हार्लो ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेसिकली बेबी मंकीज को लिया जो पैदाइश के फौरन बाद जो है वो 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उनकी माओ से ले लिए गए। ठीक है, और उनको अलग से सरोगेट मदर्स के साथ रखा गया। He took newborn monkeys from their mothers 6 to 12 hours after birth and placed them in cages with so-called surrogate mothers. ठीक है, सरोगेट मदर्स वो होती हैं जो ऑल्टरनेट मदर्स होती हैं, जो मुतबादल होती हैं असल माँ का। सरोगेट मदर वैसे और भी बहुत सारे मीनिंग है इसके सरोगेट के, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरोगेट मदर का मतलब ये है मुतबादल माँ, ऑल्टरनेट मदर। वन टाइप ऑफ सरोगेट मदर वाज अ वायर सिलेंडर। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन में कि एक जो है वायर सिलेंडर की सरोगेट मदर है कि जिसपे सिलेंडर के ऊपर वायर लगा दी गई है और विद अ फीडिंग निपल अटैच्ड। एंड अदर टाइप वाज अ वुड सिलेंडर कवर्ड विद क्लॉथ, डिड नॉट हैव अ निपल एंड डिड नॉट प्रोवाइड फूड। तो यहाँ पर सरोगेट मदर कौन सी है? दो तरह की सरोगेट मदर बना दी गई। एक सरोगेट मदर वो थी जो एक सिलेंडर के ऊपर एक वायर को जो है वो रोल कर दिया गया और उसके ऊपर जो है वो एक फीडिंग निपल भी लगा दिया गया। जबकि दूसरी मदर जो थी वो एक जस्ट लकड़ी का एक टुकड़ा था, लकड़ी का एक सिलेंडर था, एक
था वो रॉड सा था और उसके ऊपर जो है वो कपड़ा लपेट दिया गया, कि कंफर्ट के लिए कपड़ा लपेट दिया गया। अब हुआ क्या, सरप्राइजिंगली द मंकीज ओवरवेलमिंगली प्रेफर्ड द क्लॉथ मदर। अब मंकीज ने क्लॉथ मदर को जो है वो चूज किया। क्यों? हालांकि दूसरी मदर जो थी, जो वायर मदर थी, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस वन, ये जो वायर मदर थी बेसिकली इसके साथ फीडिंग निपल भी लगा हुआ था। बच्चों को, जो बंदर के बच्चे थे, जो मंकीज थे, वहां उनको फीडिंग भी मिलती थी। लेकिन इसके साथ जो ये जो क्लॉथ मदर थी, इसके साथ फीडिंग निपल नहीं था, लेकिन इसका क्या था, ये कंफर्ट था, कपड़ा इसके ऊपर लिपटा हुआ था। अब यहाँ पे तो जो है वो नहीं लिपट सकता, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्ट जो है वो कंफर्ट के लिए यहाँ पे कपड़ा लपेटा गया था वुड पीस के ऊपर। From this, Harlow concluded that what is called contact comfort was more essential in bond formation than providing for physical needs. तो उसने ये कहा कि हार्लो ने इस तजर्बे से, अब मंकीज ने प्रेफर किया क्लॉथ मदर को, उन्होंने वायर मदर को प्रेफर नहीं किया, उन्होंने क्लॉथ मदर को प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ लिपट गए, उनको वहां से कंफर्ट मिल रहा था, अटैचमेंट मिल रही थी, ठीक है, उनको टेक्टाइल इंप्रेशन मिल रहा था, टेक्टाइल कंफर्ट मिल रहा था वहां से, तो वो उसके साथ लिपट गए, ठीक है। हालांकि वहां पर फीडिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था, वायर मदर के साथ फीडिंग निपल भी लगा हुआ था। इस तजर्बे से क्या पता चला, from this Harlow concluded that what he called contact comfort was more essential in bond formation than providing for physical needs। तो हार्लो में इस नतीजे पे पहुंचा, उसने कहा कॉन्टेक्ट जो है ना, बेसिकली कॉन्टेक्ट कंफर्ट का नाम दिया उसने उसको, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एक अटैचमेंट के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए, देन प्रोवाइडिंग फॉर फिजिकल नीड्स। जब फिजिकल नीड्स जो है वो उनका प्रोवाइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह वायर मदर के पास तो फीडिंग निपल भी था, वो वहां से फीड भी कर सकते थे, दैट वाज द फिजिकल नीड बेसिकली, बट दे move toward the cloth mother. Why? Because according to the Harry Harlow, contact comfort, tactile comfort is more essential for bond formation than fulfillment of the physical need। उसने कहा फिजिकल नीड से ज्यादा जरूरी जो है वो कॉन्टेक्ट कंफर्ट है, वो फिजिकल जो है वो उसका टेक्टाइल इंप्रेशन जो है। अब वहां से टेक्टाइल इंप्रेशन मिल रहा था, वहां जाके जो मंकीज थे वो उसके साथ लिपट सकते थे, कपड़े के साथ, वायर के साथ वो नहीं लिपट सकते थे, ठीक है, तो वहां से उनको कंफर्ट नहीं मिला, वो कपड़े के साथ लिपट गए जाके। क्यों? वहां से उनको टेक्टाइल कंफर्ट मिल रहा था। Harlow also tried raising monkeys exclusively with either cloth or wire mothers and observed their subsequent social interactions। उसके बाद हार्लो ने क्या किया, उसने वायर मदर के साथ भी कुछ जो है मंकीज को वो छोड़ दिया अलग से, और जो उसके अलावा थी क्लॉथ मदर, उसके साथ भी उसने कुछ मंकीज रखे, और उसके बाद जो है उसने उनके सोशल इंटरेक्शंस का मुशाहिदा किया। तो वो मंकीज जो क्लॉथ मदर के साथ रहे थे, उनका सोशल इंटरेक्शन, सोशल कंफर्ट, सोशल सिनेरियो जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू दोस monkeys who raised up with wire mother। He found that the wire mother monkeys were less socially adept। ठीक है, उसने कहा कि जो वायर मदर मंकीज थे ना, जो इसके साथ वायर मदर के साथ रहे थे, वो लेस सोशली थे एंड टुक लॉन्गर टू सोशली इंटीग्रेट विद अदर मंकीज, और उनको वक्त लगा दूसरे बंदरों के साथ जो है वो अटैचमेंट के लिए। तो बेसिकली हैरी हार्लो का मेन आइडिया, आपको आइडिया हो गया कि हैरी हार्लो ने कहा, उसने कहा कि टेक्टाइल कंफर्ट, याद रखिए दिस इज द पॉइंट, यहीं से आपको थ्योरीज के बारे में पूछा जाएगा कि जी टेक्टाइल कंफर्ट जो है वो किस थ्योरी का जो है वो मेन आइडिया था, ठीक है। हो सकता है आपको टेक्टाइल कंफर्ट का जो है वो आइडिया देकर 4-5 लोगों के नाम पूछ लिए जाए कि ये जो बेसिकली आइडिया है ये किसने दिया था। तो इसको, इस बेसिक आइडिया को याद रखिएगा कि टेक्टाइल कंफर्ट जो है according to the Harry Harlow is most important and most essential for formation of the bond in between the infant and the caregiver, and the child's emotional comfort, emotional behavior also depends on the tactile comfort। ठीक है, उसके बाद उसने वायर मदर और क्लॉथ मदर का जो था वो उसने मुवाजना किया, उसने बेबी मंकीज को जो है वो एक छोड़ दिया वहां पर वो वजह, हालांकि उसने कहा कि वायर मदर के साथ फीडिंग निपल था और क्लॉथ मदर के साथ फीडिंग निपल नहीं था, लेकिन फीडिंग के बावजूद जो है
जो बेबी मंकीज थे वो वायर मदर की तरफ नहीं गए बल्कि क्लॉथ मदर की तरफ चले गए, जहाँ पे फीडिंग निपल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे टेक्टाइल इंप्रेशन उनको मिल रहा था, टेक्टाइल टच की जो है वो सेंस, उसकी टच की नीड जो थी वो पूरी हो रही थी। दैट इज हैरी हार्लोस अटैचमेंट थ्योरी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।